और नई वीडियो में आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में कक्षा 10 गणित की प्रायिकता में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके आगामी बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनको डिटेल में सीखेंगे। और अगर आपने ये वीडियो आज पूरी देख ली तो इसमें 5 क्वेश्चन हैं, पाँचों क्वेश्चन अगर आपने पूरे कर लिए तो इसके बाद प्रायिकता के किसी भी क्वेश्चन को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ ही बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इजीली आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे और आपके 6 नंबर यहाँ से आपके लगभग आते हैं। तो 6 नंबर आपके यहाँ से प्रायिकता चैप्टर से पक्के हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। ठीक है, 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। यादृच्छा का मतलब ये ध्यान रखिएगा, रैंडम कोई भी निकाल दी जाती। ठीक है, कोई छांटा नहीं जाता, उसको देखा नहीं जाता, चुपचाप हाथ डालकर थैले से गेंद को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। ठीक है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो या लाल नहीं हो। ठीक है, लाल नहीं हो उसका मतलब क्या होगा, काली होगी। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन को शुरू। तो देखिए कुल गेंदें कितनी, देखो 3 लाल हैं और 5 काली हैं। तो कुल गेंदें, सबसे पहले क्या लिखोगे आप, कुल गेंदें। ठीक है, सबसे पहले एक काम करना है आपने, क्या लिखना है, ठीक है, सॉल्यूशन में लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा वीडियो को और क्वेश्चन आपको इजी समझ में आएगा। देखिए 3, तो कुल गेंदें, सबसे पहले जो चीज़ दी है लिख दो, कुल गेंदें कितनी है, 3। 3 क्या है हमारी, लाल है। देखो मैं लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में। ठीक है, प्लस 5 काली है। टोटल कितनी हो गई, 5 3 8 गेंदें। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब क्या कहा है, इस थैले में से यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो। तो पहला देखो, लाल गेंद होने की प्रायिकता, गेंद होने की प्रायिकता, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता को हम क्या कह देंगे, पी कहते हैं। होने की प्रायिकता को हम पी कहते हैं। तो लाल गेंद कितनी टोटल, कुल 3 गेंदें हैं। तो अनुकूल फॉर्मूला होता हमारा, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। देखो अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम क्या, अनुकूल परिणाम मतलब कि कितनी गेंदें हैं लाल की, लाल वाली कितनी गेंदें, और कुल संभव परिणाम है टोटल गेंदें कितनी उस थैले में, उस थैले में जितनी गेंदें हैं वो टोटल कुल संभव परिणाम हो जाएंगे हमारे। और अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे, जितने आ सकते हैं। अब किसी गेंद की बात की जा रही है, रंग पूछा, रंग की बात की है, लाल रंग की गेंद, तो लाल रंग की गेंद की जितनी गेंदें होंगी वो अनुकूल परिणाम होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनुकूल परिणाम तो कितनी है लाल रंग की गेंदें, 3 बटे कुल संभव परिणाम। देखो कुल संभव परिणाम कितने, कुल गेंदें कितनी हमारी 8। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3/8। यही क्या आपका प्रायिकता हो गई। तो यहाँ पे लिख देंगे PE, लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, PE बराबर कितना, इतना हो गया। ठीक है, पहला तो ये हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखो दूसरा क्या है क्वेश्चन, दूसरा कहा गया लाल गेंद नहीं हो। तो लाल नहीं होगी तो क्या होगी, काली होगी। तो सिंपल देखो 2 तरीक़ों से कर सकते हैं आप इनको। सिंपल पहले देखो, लाल गेंद नहीं हो, लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, तो लिखो लाल गेंद ना होने की प्रायिकता। ठीक है, लाल गेंद ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखो हमारी PE माना तो ये PE डैश कह देंगे इसको। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अनुकूल परिणाम
एक तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे आप देखो, ठीक है, बटे कुल संभव परिणाम। अब देखो लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, तो लाल नहीं होंगी तो टोटल 8 है, 8 में से लाल नहीं होंगी तो 3 लाल नहीं होंगे तो बचेंगी कितनी, 5 बचेंगी, काली वाली होंगी इसका मतलब वो। तो 5 बट्टे कितना हो जाएगा, टोटल कितनी है 8, तो 5 बट्टे 8 हो जाएगा। एक तरीका तो आपका ये है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, देखो कैसे, कलर चेंज कर रहा हूँ मैं पेन का, यहाँ तक आपने करना है। अनुकूल परिणाम कितने बचे, लाल गेंद हटा दो, लाल गेंदों को माइनस कर दो, टोटल में से तो 8 में से 3 गया तो बचेगा 5, 5 बट्टे टोटल कितनी गेंद है 8, ठीक है। मतलब काली गेंद निकालने की प्रायिकता भी निकाल दो। अगर यहीं पे पूछ लेता कि काली गेंद होने की प्रायिकता, ठीक है, तो काली गेंद होने की प्रायिकता भी क्या होगी हमारी, 5 बट्टे 8 होगी, क्योंकि लाल गेंद ना होने की प्रायिकता का मतलब काली गेंद होंगी। अब देखो या है तो क्या करेंगे, प्रायिकता क्या हो जाएगी, सेम ये लाइन लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, 1 माइनस पी ई डैश कर दे रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, शॉर्ट कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये पी ई डैश बराबर क्या होगा, 1 माइनस, हमेशा क्या होती है प्रायिकता 0 से 1 के बीच होती, तो इसमें क्या करेंगे, ना होने की प्रायिकता 1 माइनस क्या होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता घटा देंगे, लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी है पी ई, तो 1 माइनस कितना कर दोगे आप, -3/8, तो लॉसो लेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 8 एकम 8 -3/8 घटाइए, 8 में से 3 के कितना बचेगा 5/8, देखो आंसर सेम आ गया, 5/8 यही आपका क्या है आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी बार कोई डाउट लग रहा है तो वीडियो के बाद दोबारा रिप्ले कर लीजिए, बैक करके दोबारा देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपका, ये 100% ये क्वेश्चन आपके क्या है, आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे इस बार। ठीक है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ही हैं आपके जो भी आते हैं, हर बार इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछता, संख्या बदल सकता है, कंचों का रंग बदल देगा, ठीक है, लेकिन क्या होगा क्वेश्चन सेम होगा। तो देखिए क्या है क्वेश्चन दिया गया है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, ठीक है, एक डिब्बे में कितनी 5 लाल कंचे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 8 सफ़ेद कंचे दी गई हैं और 4 हरे कंचे दिए गए हैं। इस डब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा क्या हो, लाल है। ठीक है, तो सिंपल, कुल कंचे कितनी है, सॉल्यूशन लिखो, देखो सॉल्यूशन, कुल कंचे कितनी, देखो भैया 5 लाल, बिल्कुल जैसा पेपर में करना है आपको वैसे ही लिखा दे रहा हूँ, कोई टेंशन मत लीजिए, पूरा ऐसे करके लिख सकते हो आप। 5 लाल प्लस कितनी, चाहे तो लाल को ब्रैकेट में ले लो, ठीक है, फिर 8 सफ़ेद, ठीक है, रंग जो है हमारा ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है, प्लस 4 हरे, ये भी हमने ब्रैकेट में लेंगे, ठीक है। तो जोड़ देते कितना हो रहा है टोटल, देखो 8 5 13 और 4 17, ठीक है, 13 और 17, यही क्या हो जाएगा हमारा कुल संभव परिणाम, कुल संभावित परिणाम। ठीक है, तो लिखना चाहो तो लिख दो यहाँ पे, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे 17। अब पहला पूछ रहा है, देखो लाल है, लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता, अब देखो क्या अनुकूल परिणाम, शॉर्ट में लिख दूंगा, देखो अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। और आप जानते हैं अनुकूल परिणाम कितने हैं टोटल, लाल गेंदें हैं कितनी, देखो अनुकूल तो वही होंगी ना, लाल गेंदें निकालनी है तो लाल गेंदें हैं कितनी टोटल, 5 है केवल,
बटे कुल संभव परिणाम कितने आए थे, अभी हमने लिखा था देखो 17। तो हमारा यही क्या हो गया, इसकी प्रायिकता हो गई। ठीक है, लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 5/17। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सफ़ेद हैं। ठीक है, दूसरा क्या कहा जा रहा है, सफ़ेद हैं। तो लिख देंगे सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता। ठीक है, सफ़ेद गेंद कितनी है टोटल भैया, सफ़ेद गेंद है हमारी 8 ही गेंदें। देखो ये सामने क्वेश्चन में 8 गेंद है, कुल कितनी गेंदें बन रही है हमारी टोटल, 17। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8/17। सूत्र मैंने एक बार लिख दिया है, आपको समझ में आ चुका है, इसलिए मैं बार बार सूत्र को नहीं लिख रहा हूँ, सीधे हम क्या कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 8 है। क्यों, सफ़ेद गेंद की बात करी जा रही, बाकी किसी गेंद की बात नहीं करेगी। ठीक है, तो ये हो गया। इसी प्रकार क्या है, और कुल अनुकूल परिणाम, कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 17 हैं। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे संभावित परिणाम। ठीक है, तो 17 है, तो ये हो जाएगा 8/17, आपका आंसर आ गया अभी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका नंबर 3 है, देखो क्या है, 3 नंबर दिया है इसमें। ध्यान से देखिएगा, 3 नंबर, हरा नहीं है, हरा नहीं होने की प्रायिकता। इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, नहीं होने की प्रायिकता। तो हरा ना होने की प्रायिकता, इसका मतलब हरा नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें लाल और सफ़ेद होगा। तो हरा नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, लाल प्लस सफ़ेद बटे कुल कितने गेंदें हैं, 17। ठीक है, तो इसको जोड़ दो, 8 और 5 13/17। और अगर यहीं पे पूछ देता कि हरा होने की प्रायिकता, तो क्या हो जाता, हरी गेंदें कितनी है, 4 हैं, बट 4/17 हो जाता। ठीक है, तो इतना करना था आपका। तो यही हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और वैसे तो कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं आपको। अगर कोई डाउट लग रहा है तो वीडियो को रीफॉरवर्ड कर लीजिए। ठीक है, एक बार रिप्ले करिए वीडियो का, और आप आराम से इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे। पर चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब है तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको शुरुआत। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो तीनों काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए प्यारा सा, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए साथ में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। ठीक है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, अब प्रायिकता ज्ञात करनी है। एक पासा फेंका जा रहा है। ठीक है, अब पासे में कुल कितने फलक होते हैं, पासा क्या होता है, घनाकार होता है। ठीक है, घनाकार होता है, इस प्रकार से 6 फलक होते हैं। ठीक है, ये होता है इस प्रकार 6 फलक होते हैं उसमें। ठीक है, तो उसमें कितने नंबर होते हैं, लिख देंगे क्या, सॉल्यूशन लिखते हैं पहले, सबसे पहले। ठीक है, क्या लिखेंगे सबसे पहले, देखो पासे में, लिखो पासे में अंकित कुल नंबर। ठीक है, फलक ना लिख के हम सीधे ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, पासे में अंकित कुल नंबर, कुल संख्या, संख्याएं कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ही होती है फलक में। तो कितने हो जाएंगे, कुल संख्या कितनी होगी, बराबर 6। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, कुल संभव परिणाम, कुल संभावित या संभव परिणाम, संभव परिणाम। ठीक है, कुल संभव परिणाम कितने हो गए हमारे, यहाँ से 6 हो गए। अब कहा जा रहा है एक अभाज्य संख्या। तो पहला देखिए नोट कर लेते हैं, एक अभाज्य संख्या, क्या, एक अभाज्य संख्या।
पासे में कुल अभाज्य संख्या कितनी होंगी? ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले पासे में उपस्थित कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या। ठीक है, कुल अभाज्य संख्या कितनी होंगी पहले देखो। देखो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो क्या होती हैं, केवल खुद से भाग हो या एक से हो। ठीक है, एक को तो काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक क्या अभाज्य संख्या में काउंट नहीं की जाती है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? देखो 2, 3 और 5, 2, 3 और 5, इसके अलावा तो कोई और होगी नहीं, बाकी क्या हैं? भाज्य हैं। तो लिख दो पहले क्या होंगी? 2, 3 और 5। टोटल कितनी हो रही हैं? 3 हो रही हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना हो गया? देखो 3। समझ में आ गया यहाँ तक? क्या करा हमने? कितनी अभाज्य संख्या है हमारे पास? एक पासे में 1 से लेकर 6 तक 3 अभाज्य संख्या, तो वही हमारे क्या होंगे? अनुकूल परिणाम होंगे। एक अभाज्य संख्या निकले तो इसलिए देखिए, इसलिए अभाज्य संख्या प्राप्त होने की क्या? प्रायिकता। तो क्या हो जाएगी? देखो अनुकूल परिणाम, शॉर्ट लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा। ठीक है, परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? देखो अनुकूल परिणाम कितने हैं? टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं हमारे पास? 3 है। और कुल कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। तो कितना हो गया हमारा? 3/6। काटेंगे तो क्या होगा? 3 कट जाएगा 1 से, 3 दूनी 6, तो आ जाएगा 1/2। यही क्या हो गया हमारा? इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट के लिए। इसके सेकंड पार्ट 2 और 6 के बीच। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 और 6 के बीच कोई संख्या, तो 2 और 6 के बीच क्या है? तो 2 और 6 को छोड़ देंगे, इनके बीच में जो संख्याएं होंगी उनको काउंट करेंगे। तो 2 और 6 के बीच देखो, 2 और 6 के बीच उपस्थित संख्या लिख देते पहले। संख्याएं कितनी होंगी? देखो मैंने बताया 2 और 6 को छोड़ देंगे, उसके अलावा 2 के बाद क्या था? 3, 4 और 6 से पहले क्या? 5, ये हो जाएंगी। तो टोटल कितनी हो गई? 3 हो गई। इसलिए यही क्या हो जाएगा? आपका अनुकूल परिणाम हो जाएगा। तो इसलिए प्रायिकता बराबर, शॉर्ट कर देना थोड़ा सा। ठीक है, अनुकूल परिणाम आपको पता चल गया कितने हैं, तो सिंपल प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3 बटे टोटल कितने परिणाम हैं? 6। काट देंगे 3 से, 3 कम 3, 3 दूनी 6 बराबर 1/2। ठीक है, यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि हमारा इसी पेज में आराम से आ जाए सारा। ठीक है, थोड़ा सा ये। ठीक है, चलिए नंबर थर्ड है हमें एक विषम संख्या, एक विषम संख्या। तो लिख देंगे सबसे पहले क्या करेंगे? उपस्थित, पासे में उपस्थित कुल विषम संख्याएं, कुल विषम संख्याएं क्या होंगी? देखो विषम संख्या क्या होती है? 1 है, 3 है,
5 है, 2 4 6 तो क्या है सम है, ठीक है। तो कितनी हो रही टोटल, ये भी 3 है। तो प्रायिकता, इसलिए प्रायिकता बराबर किया जाएगा अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे कितने आए 3, और कुल संभव परिणाम कितने हैं हमारे पास 6, ठीक है। 3 और 6 हैं, काट देंगे इनको, 3 से काट दो, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो आंसर कितना आ गया 1/2। यही आपका क्या है आंसर आ गया। अगर यहीं पे एक विषम संख्या की जगह एक सम संख्या पूछी जाती तो भी यही होता, सम संख्याएं काउंट कर लेते हैं पहले कितनी संख्या है उसमें टोटल सम, और उसके बटे कुल परिणाम लिख देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते थे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट लग रहा है, कोई परेशानी लग रही है, तो आप वीडियो को रिप्ले में ले जाके वापस बैक करिए वीडियो को, और उसका दोबारा से देख लीजिए। फिर भी अगर कोई डाउट लगता है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब है एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये ताश की गड्डी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बच्चे इसमें बड़े कन्फ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो उसको कर लेते हैं सॉल्व, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको बहुत इजी क्वेश्चन है। सारे प्रायिकता के क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है और एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड है, ठीक है, एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड है, तो आप इनको इजीली कर सकते हैं। चलिए देखो क्या लिखा है क्वेश्चन लिखा है 52 पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी, ठीक है, में से एक पत्ता निकाला जाता है। फेंकी हुई गड्डी है, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब इसमें 6 क्वेश्चन दिए, इसमें 6 नहीं पूछेगा आपसे, 1 या 2 पूछेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना 52 पत्तों की कहा है, तो 52 पत्ते किसमें, ताश में 52 पत्ते होते हैं, तो कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे, वो देख लेंगे, ठीक है। क्लियर है, चलो करते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बता दूं ताश की बत्ती में कुल कितने, ये तो लिखा ही है 52 पत्ते होते हैं, इनमें से प्रत्येक के 13-13 पत्ते होते हैं, 13-13 प्रकार के पत्ते होते हैं। क्या, हुकुम, पान, चिड़ी और ईंट, ठीक है। हुकुम लिख लो, याद रहेगा, ठीक है। ताश की गड्डी में उपस्थित कुल 52 पत्ते, ऐसे लिखते हैं। चलो, ताश की गड्डी में 13 हुकुम, ये ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। हुकुम, फिर 13 पान, फिर 13 चिड़ी और 13 ईंट। कुल 52 पत्ते होते हैं, कुल 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। 13 हुकुम के पत्ते, 13 पान के पत्ते, 13 चिड़ी के पत्ते और 13 ही ईंट के पत्ते, तो 13 चक्को कितना होता है 52 होता है, तो कुल कितने 52 पत्ते होंगे, ठीक है। अब इसमें देखो 1 से 9 तक तो सब में एक ही होते हैं, फिर एक जोकर, ठीक है, जैसे गुलाम भी कहते हैं, ठीक है, एक राजा एक रानी और एक इक्का होता है, ठीक है, यही होता है टोटल, ठीक है। जिसमें क्या होता है, इसमें लिख देते हैं, जिसमें एक बादशाह लिखो, एक राजा, जिनमें कर दो, जिनमें, ये आप लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए आगे। जिनमें एक राजा
जिनमें प्रत्येक में करना, प्रत्येक में एक राजा कॉमा एक रानी, ठीक है, एक राजा एक रानी, ठीक हो गया, रानी या बेगम जिसे कहते हैं, ठीक है, और एक गुलाम, एक गुलाम, ठीक है, गुलाम को जोकर भी कहते हैं, ठीक है, और 10 अंक वाले पत्ते होते हैं, ठीक है, अंक वाले पत्ते होते हैं, ठीक हो गया, सॉरी, ठीक है। तो एक ताश की गड्डी में कितने 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 13 हुकुम के होते हैं, 13 पान के होते हैं, 13 चिड़ी के और 13 ईंट के। अब इन सभी में चारों में क्या 10 तो होंगे आपके नंबर वाले, सभी में 10 क्या होंगे नंबर वाले, एक एक क्या होंगे राजा, सब में एक राजा होगा, एक रानी होगी और एक गुलाम होगा, ठीक है। तो गुलाम को जोकर भी कहते हैं, ध्यान रखिए, रानी को बेगम कह देते हैं, राजा को राजा कह सकते हैं या बादशाह कह देते हैं, ठीक है। तो अब चलिए, इसने कहा बादशाह, तो एक लाल रंग का बादशाह, तो करते हैं शुरू। एक लाल रंग का बादशाह, एक लाल रंग का, ठीक है, एक लाल रंग का बादशाह, क्या कितने होंगे, तो लाल रंग का बादशाह कितने होंगे, ईंट के होते हैं लाल रंग के बादशाह, ईंट का बादशाह और चिड़ी का बादशाह क्या होता है, लाल रंग का होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, 26 पत्ते टोटल, 13 में 26 पत्ते क्या होंगे, लाल होंगे और 26 ही क्या होंगे, काले, ठीक है। तो 13 में से 2 तो क्या होगा, एक लाल रंग का बादशाह, एक लाल रंग का बादशाह, तो बादशाह, यहाँ लिख देता हूँ, एक गड्डी में 4 बादशाह, कुल 4 बादशाह होते हैं, ब्रैकेट में लिखता हूँ राजा, होते हैं जिनमें 2 लाल रंग के और 2 काले रंग का होता है, ठीक हो गया। 2 क्या होंगे, लाल रंग के, 2 काले, तो अभी हमसे लाल पूछा गया है, तो कुल अनुकूल परिणाम कितने हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, इसलिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे, देखो टोटल 2, संभावित परिणाम कितने हैं हमारे, कॉमा यहाँ लिख देता हूँ, संभावित परिणाम देखो, संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे, 52 है टोटल, कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते हैं हमारे। तो प्रायिकता, यहीं पे प्रायिकता निकाल रहा हूँ आगे, ठीक है। प्रायिकता क्या, लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणाम कितने, 2 बटे संभावित परिणाम, अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने 2 हैं और संभावित परिणाम कितने हैं 52 है। काट दीजिए इसको, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 दूनी 4, 1 बचा 12, 2 छिंग 12 हो गया, ठीक है। कैसे काट रहा हूँ भी दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 1/26 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। दूसरा देखो क्या कह रहा है, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता हो, फेस कार्ड, ठीक है, फेस कार्ड कितना,
एक उसमें देखो, एक 4 प्रकार के होते हैं ना, हुक्म, पान, सीढ़ी और ईंट। इसमें एक में 3 होते हैं। लिखेंगे प्रत्येक में 3 फेस वाले पत्ते होते हैं। इसलिए कुल फेस वाले पत्ते ठीक है, कुल फेस वाले पत्ते कितने हो जाएंगे? 4, एक में 3 होते हैं और टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 4 करेंगे तो 4 तियाँ 12 पत्ते। ये हमारे अनुकूल परिणाम, इसलिए प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल कितने परिणाम है? देखो 52 है, तो काट दो, कटता है तो 2 से कट जाएगा, 2 छिंग 12, ठीक है, 26 बार कट जाएगा, फिर कट जाएगा 2 तियाँ 6, 2 का 13, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3/13, और तो कटेगा नहीं। यही आपका क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ठीक हो गया, 2 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ चुके हैं। अब आगे तीसरा देखते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितना हो जाएगा टोटल? देखो टोटल 3 पत्ते होते हैं, टोटल 12 हैं, तो आधा हो जाएगा। ठीक है, 6 पत्ते होंगे लाल फेस कार्ड वाले। तो लिखता हूँ, देखो नंबर 3, लिखेंगे लाल रंग का फेस वाला पत्ता, फेस वाला पत्ता। ठीक है, कितने होते हैं टोटल पत्ते? छः। तो अनुकूल परिणाम ये हो जाएगा, तो यहाँ लिख देना शॉर्ट में, अनुकूल परिणाम। ठीक है, क्या होता है? ईंट और चिड़ी के प्रत्येक प्रकार का एक एक क्या होता है? फेस वाला पत्ता होता है। ठीक है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? इसलिए प्रायिकता कितनी हो जाएगी टोटल? अनुकूल कितने परिणाम है? 6 बटे कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 52। ठीक है, काट दीजिए 6 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 चक्को 12, 1 मिनट, 2 तियाँ 6, हाँ 2 से काटो, 2 तियाँ से 26 बार कट गया, तो 3/26 और कट सकता है, 3 से कट सकता है, बिल्कुल नहीं कट सकता है, तो 3/26 हो जाएगा, 3/26। यही आपका क्या है? इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा। 4th है पान का गुलाम। ठीक है, नंबर 4 है पान का गुलाम। तो पान का गुलाम कितना होगा? केवल 1 होगा। ठीक है, 1, तो यही क्या होगा हमारा अनुकूल परिणाम।
ठीक हो गया, क्योंकि एक ही होता है गुलाम, सब में एक एक होता है, टोटल 4 गुलाम होते हैं। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया 1, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता हमारी हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम कितने हैं 52। ठीक है, क्लियर हो गया। हमारा आंसर कितना आ गया देखो, 1/52, यही क्या हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से क्या दिया है क्वेश्चन अगला, हुकुम का पत्ता। अब हुकुम के कितने पत्ते होते हैं टोटल, हर किसी के 13 पत्ते हैं, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो नंबर 5 हो जाएगा हमारा हुकुम के कुल पत्ते। कुल पत्ते कितने हैं 13, यही आपका क्या अनुकूल परिणाम है। तो क्या होगा प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। काट दीजिए 13 से, तो 13 कम 13, 13 चक्को 52, तो कितना आ जाएगा आंसर 1/4। यही क्या आपका इसका आंसर हो गया। अगला देखते हैं, देखो क्या है क्वेश्चन। हुकुम का पत्ता हो गया, एक ईंट की बेगम। भैया ईंट की बेगम कितनी होंगी, एक ही होगी, सब में एक एक होती है। तो चलो नंबर 6, ईंट की बेगम, ईंट की बेगम या रानी जिसे कहते हैं, ठीक है, रानी भी लिख देते हैं। कितनी होंगी देखो, कुल कितनी होंगी, एक होगी, ईंट की बेगम एक ही होगी, तो प्रायिकता लिख देते हैं। बराबर क्या होगा अनुकूल परिणाम कितना 1 बटे कुल संभावित परिणाम कितने 52। तो कट तो सकता नहीं, यही आपका क्या हो गया आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में एक चीज़ आपको देखना है कि किस पत्ते के कैसे कौन से कार्ड हैं, ये आपको देखने जरूर होंगे, ठीक है। और अगर आपको ताश के गड्डी के बारे में और डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, मैं एक डिटेल वीडियो आपको इसके भी बना दूंगा, ठीक है, ताकि आपको क्या हो सारे पत्तों के बारे में समझ में आ जाए कि किसके कितने पत्ते हैं, किसके कितने पत्ते नहीं हैं, ठीक है, कौन से लाल हैं कौन से काले हैं, ठीक है, राजा बेगम गुलाम और ईंट के हुकुम के तान के सभी के पत्तों के बारे में आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है और दोस्तों ने शेयर नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। चलिए।